अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं एमन ज़ीशान व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि मैंने ब्राज़ील पर बनाई थी और आपको बताया था कि ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में सबसे जल्दी डॉक्यूमेंट देता है और सबसे आसान तरीके से आपको पासपोर्ट देता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें आपके लिए ब्राज़ील के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जो ये वीडियो देखेगा वो इंशाल्लाह ब्राज़ील जाकर उसे किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्राज़ील देखें, लैटिन अमेरिका में कंट्री है ये, जो कि पनामा के करीब लगता है। और इसके साथ जो कंट्री लगते हैं, सूरीनाम लगता है, ठीक है, और साथ में गुयाना लगता है। तो बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। इसका पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पासपोर्ट पे 170 कंट्री विदाउट वीज़ा हैं, ठीक है, जिसमें पूरा यूरोप भी शामिल है। तो अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इस कंट्री में कैसे जाएंगे, विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका पासपोर्ट है, फ़ोटो है और एप्लीकेशन फ़ॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फ़िल करना है, और बैंक स्टेटमेंट है। बस इस कंट्री का ये इशू है कि ये कंट्री इतनी आसानी से वीज़ा नहीं देता, लेकिन जिसको वीज़ा मिल जाता है उसको 100% पासपोर्ट भी मिल जाता है। अब देखो कितने मज़े की बात है कि मैं आपको पहले से ही दावा कर रहा हूँ कि जिसे इस कंट्री का वीज़ा मिल गया और वो वहाँ चला गया, तो इसका मतलब है उसे 100% पासपोर्ट भी इस कंट्री का मिलेगा। तो चलें, वीज़ा तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। अगर एक बार नहीं तो दूसरी बार में मिल जाएगा। थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे और अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अब जाना कैसे है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से तो इसकी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आपको या तो दुबई से वाया दुबई जाना पड़ेगा, या तो वाया कतर जाना पड़ेगा, या तो वाया इथोपिया जाना पड़ेगा, क्योंकि कतर एयरवे है जो दोहा से डायरेक्ट साओ पालो जाती है, और यूएई में एमरेट्स एयरलाइन है जो दुबई से डायरेक्ट साओ पालो जाती है। और दूसरे नंबर पे जो मैंने इथोपिया बोला, वहाँ पे इथोपियन एयरलाइन है जो इथोपिया के कैपिटल से सीधा डायरेक्ट साओ पालो जाती है। तो अगर आप इस कंट्री में पहुँच जाते हैं तो अब आपको करना क्या है? देखें, अगर तो आप विद वाइफ गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल है कि अगर आप अपनी वाइफ की डिलीवरी वहाँ पर करवाते हैं, जल्दी पासपोर्ट लेने का तरीका बता रहा हूँ आपको, तो आपका जो बच्चा जैसे ही दुनिया में आएगा, ठीक है, अल्लाह के रहम से वो पैदाइशी तौर पे पहले दिन से ही ब्राज़ीलियन सिटीज़न होगा, क्योंकि जैसे ही वो दुनिया में आएगा उसे ब्राज़ीलियन सिटीज़न मिल जाएगी और आप उसका पासपोर्ट और आईडी कार्ड जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी बेस पर ही माँ बाप को विदिन 2 मंथ में पीआर मिल जाती है। और जब आपको पीआर मिलती है ब्राज़ील की, उस पीआर की डेट से लेकर, फ़र्ज़ करें अगर आज मिली है तो आज की तारीख से लेकर ठीक 1 साल बाद आप ब्राज़ील का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल लफ्ज़ में ये है कि अगर आप विद वाइफ जाते हैं तो ये सारा देखा जाए तो 14 से 15 महीने के अंदर अंदर आपको ब्राज़ील का पासपोर्ट मिल सकता है। पीआर तो 3 से 4 महीने में मिल जाएगी आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ कर लें, विदिन 6 मंथ में आपको पीआर मिल जाएगी। और ठीक 1 साल बाद यानी कि 15 से 16 महीने में टोटल आप ब्राज़ील का पासपोर्ट ले सकते हैं। और एक ऐसा पासपोर्ट जिस पे 170 कंट्री फ्री हैं विदाउट वीज़ा। तो जो दूसरा तरीका है, अगर आप अकेले जा रहे हैं वहाँ पर, तो फिर आप वहाँ जाकर प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है वो सेम असाइलम की तरह ही होता है, लेकिन जिस ज़बान जैसे हम असाइलम जो यूरोप में अप्लाई करते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और जो ब्राज़ील में असाइलम अप्लाई होता है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप जाकर प्रोटोकॉल लेते हैं और बाकायदगी से वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, तो ठीक 4 साल बाद आप खुद ब खुद ब्राज़ील का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिटीज़नशिप है, सॉरी जो पीआर है, वो आप 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ब्राज़ील में 2 साल पहले दिन से लेके जैसे ही आपको 2 साल हो गए आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप तकरीबन 1 साल बाद पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आप वहाँ जाकर शादी करते हैं उसके ज़रिए से भी आपको फ़ौरी पीआर और फ़ौरी पासपोर्ट मिलता है। और जो एक और तरीका है जो कई लोग करते हैं, उन्हें ओनियन एस्तावो कहते हैं। ओनियन एस्तावो पुर्तगीज़ का लफ्ज़ है, इसका मतलब है सिविल मैरिज, यानी कि आप सिविल मैरिज कह लें या बिना शादी के साथ रहने को कह लें। तो अगर आप वहाँ पर इस तरह से भी रहते हैं और तकरीबन आप 8 महीने किसी के साथ रहे हैं और जिसके साथ आप रहे हैं अगर वो वहाँ पर जो यूनियन कौंसल है वहाँ जाके ये गवाही देती है कि हाँ हम 8 महीने से या 6 महीने से साथ रह रहे हैं, तो उसकी बेस पर भी आपको पीआर मिल सकती है, जिसे ओनियन एस्तावो कहते हैं पुर्तगीज़ लैंग्वेज में। ठीक है, एक तो ये तरीक़ाकार है। तो बहुत से तरीके हैं ब्राज़ील में रहने के, पासपोर्ट लेने के, और इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। और बस अगर इसके अलावा आपको किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। अब और जो सिटीज़न लेने का तरीका है वो बिज़नेस के ज़रिए भी है। ब्राज़ील में बिज़नेस करने का तरीका बहुत आसान है, आपको कोई इतने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सिंपल आप ब्राज़ील जाकर कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, किसी भी किस्म का, बहुत आसान है। बिज़नेस लाइसेंस भी बहुत जल्दी मिल जाता है आपको विदिन 1-2 डेज़ में, और आप आराम से, आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने पैसों की इन्वेस्ट करके वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये हैं ब्राज़ील की पीआर लेने के तरीके और सिटीज़नशिप लेने के तरीके। अगर एक सिंपल आप कुछ नहीं करना चाहते, अगर आप 4 साल लगातार ब्राज़ील में रहते हैं तो आपको पासपोर्ट 100% मिल जाता है। और जब पासपोर्ट अप्लाई करना होता है तो आपका छोटा सा लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं होता। उसमें ये होता है कि वहाँ पर जो लैंग्वेज स्कूल हैं, अगर आप वहाँ पर दाखिला ले लेते हैं और उस दाखिले का जो पेपर होता है आपके पास, जो एप्लीकेशन या जो आपको रसीद की सूरत में दिया जाता है कि हाँ आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं और पुर्तगीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, तो उस पेपर पर भी आप पुर्तगीज़ पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। बहुत से तरीके हैं, शादी करके, ओनियन एस्तावो करके, विद वाइफ जाकर, या वहाँ पर रहकर। ये 4 से 5 तरीके हैं जो ब्राज़ील की सिटीज़नशिप आपको ईज़िली दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, ब्राज़ील में रहने के लिए या कोई भी काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, चाहे वो बैंक अकाउंट है या कोई प्रॉपर्टी है या कोई गाड़ी है या वहाँ पर बिज़नेस करना है या वहाँ पर नौकरी करनी है, आपके पास 2 पेपर होना ज़रूरी है। एक तो है प्रोटोकॉल और दूसरा है सीपीएफ कार्ड, जिसका मतलब है ब्राज़ील का टैक्स नंबर। सीपीएफ कार्ड भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है, और 6 से 7 रियास जो ब्राज़ील की करेंसी है वो इसकी फ़ीस है, और ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और बाय डाक के ज़रिए आपके घर आ जाता है। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये एक सिंपल सी वीडियो थी जो मैंने जल्दी में आपको सब बताया, लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक पर, जैसे शादी पर या विद फैमिली जाने पर या ओनियन एस्तावो पर या वहाँ रहने पर, एक तफसीली वीडियो अलग चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए तफसील से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, हर टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में मैंने जो भी बताया वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भाई का कोई सवाल है या किसी बहन का कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है या सकती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।